बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में आज मीठे दही भल्ले और उसकी फुल्कियाँ बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। ये रेसिपी बहुत आसानी से आप अपने घर पर बना सकते हैं। जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं ना, यकीन करें उससे कई गुना अच्छे टेस्ट के साथ हम घर पर आसानी से ये रेसिपी बना सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन इतने मज़े के और इतने फ्लफ़ी बनेंगे कि इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए दाल मूंग का आटा ले रही हूँ। 1.5 कप यहाँ पर दाल मूंग का आटा है और ये मैंने खुद घर पर ग्राइंड किया है दाल को, और ये आटा रेडी कर लिया। आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं या फिर दाल मूंग के साथ इजीली आप घर पर रेडी कर सकते हैं। जो ग्राइंडर वाली मशीन होती है ना, उसके साथ बहुत आसानी से आप घर पर ये आटा रेडी कर सकते हैं। ये वाली दाल मूंग है जिसके साथ मैंने 1.5 कप यहाँ पर आटा रेडी कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये असल ऑथेंटिक जो रेसिपी होती है दाल मूंग के आटे के साथ ही बनती है। अब यहाँ पर इस बैटर को हम रेडी करेंगे। 1 कप पानी लिए, थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। एकदम से आपने सारा पानी इसमें ऐड नहीं कर देना। अगर एकदम से करेंगे तो हो सकता है कि बैटर पतला हो जाए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बैटर ऐड करते जाएँ, पानी ऐड करते जाएंगे और बैटर को हम मिक्स कर लेंगे। और इस हद तक हमने इसकी कंसिस्टेंसी को रखना है कि ताकि ये बिल्कुल पतला भी ना हो और बिल्कुल थिक भी ना हो, ठीक है। एक परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी हमने रेडी कर लेनी है इस तरह से। 4 से 5 मिनट अच्छा सा इसे बीट करना है ताकि इसमें थोड़ी सी एयर भी बनना स्टार्ट हो जाए। कोई इसमें आपने फ़िलहाल नमक, कोई मिर्च मसाला कुछ भी शामिल नहीं करना। ये आपने देखी है कंडीशन इसकी सेम ऐसी होनी चाहिए। जब बिल्कुल इस कंडीशन में आ जाएगा, अच्छा सा इसे मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट इसे अच्छा सा बीट कर लेंगे। तो बाद में हम इसमें शामिल कर देंगे बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना, और ये ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और जो क्वांटिटी हमने मीठे सोडे की ऐड की है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। इस बैटर को मिक्स करते हुए बस छोटी छोटी टिप्स हैं जिसका ख्याल आपने रखना है, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही मज़ेदार ये दही भल्ले बनेंगे। और इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। लेकिन आपने इसमें ना मूंग का जो आटा होता है, दाल मूंग का आटा, यही आपने लेना है। इसके अलावा बेसन वगैरह के बनाने हो तो बन सकते हैं, लेकिन टेस्ट जो है ज़बरदस्त वो इसी के साथ है। अब जहाँ पर इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के लिए प्री हीट किया हुआ ऑयल लेंगे और कोई भी जाली, स्टेनर कुछ भी ले लें जिसके साथ आप इसकी फुल्कियाँ रेडी करें। सबसे पहले आपको फुल्कियाँ रेडी करके दिखा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके बैटर ऐड करती जाऊँगी और मीडियम से ऑयल में इसे हमने फ्राई कर लेना है। आंच हल्की रखनी है ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। चम्मच की मदद से बैटर इसके ऊपर डालती जाऊँगी और इसकी फुल्कियाँ जो है रेडी कर लूँगी। ये बिल्कुल आसान तरीका है अगर आपने फुल्कियाँ रेडी करनी है तो। अच्छा, इसको ना कुक करने के लिए आपने बिल्कुल हल्की और मीडियम सी फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है। एक दफ़ा इसकी साइड चेंज करेंगे तो फिर इसे हल्की सी आंच पे बस कुक होने दें। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ दें। 4-5 मिनट के बाद इसे फिर आपने स्ट्रेनर से निकाल लेना है ऑयल में से। और जब आपने इसे निकालना है तब आपने हल्की सी फ्लेम हाई रख लेनी है ताकि ऑयल जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब ना हो। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल आसानी से हमने किस तरह से फुल्कियाँ रेडी कर ली हैं। इसी तरह हम इसके भले भी रेडी कर लेंगे। भलों के लिए मैं यहाँ पर चम्मच की मेजरमेंट रख रही हूँ। हाफ़ जो है ना, चम्मच के साथ हाफ़ बैटर हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इस शेप के हम यहाँ पर भले रेडी कर लेंगे। इसको भी एक दफ़ा हम यहाँ पर साइड चेंज करेंगे और ये भी आपने बिल्कुल हल्की सी आंच पे करना है कुक, ताकि अंदर तक अच्छे से ये कुक हो जाएं और ये कच्चे ना हों। इस रेसिपी को आपने ज़रूर घर पे ट्राई करना है। इस रमज़ान में आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये दही भल्ले और फुल्कियाँ बहुत मज़े के बनेंगे, बिल्कुल फ्लफ़ी से होंगे। और इसका जो परफेक्ट मेथड है बैटर बनाने का वो आपके साथ शेयर की है, तो आपने बस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आपसे ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। जितना मेरे पास मिक्सचर था इसके साथ मैंने हाफ़ फुल्कियाँ रेडी कर ली हैं और हाफ़ के साथ मैंने यहाँ पर भले रेडी कर लिए हैं। तो बस सारी भले इसी तरह से रेडी करने के बाद आपने इसको पानी में डिप करके रख देना है। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर कितना प्यारा है और कितने ये फ्लफ़ी से बने हैं। अगर आपने इन फुल्कियों को या भलों को स्टोर करना हो तो पहले इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद ज़िप लॉक बैग में ऐड करें और उसमें से एयर बिल्कुल निकाल लें। फिर आप इसे स्टोर कर सकते हैं 1 से 1.5 महीने के लिए भी, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अब यहाँ पर सारे भले जो हैं पानी में ऐड करूँगी। नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसमें ऐड करना है आपने। गर्म पानी अगर आपने ज़्यादा जल्दी है आपको तो फिर आप गर्म पानी में करें, वरना आप इसे टैप वाटर में ऐड करें और आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दें ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए।
इस रेसिपी का जो नेक्स्ट प्रोसेस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसका दही हम किस तरह से रेडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1.5 कप दही ले लिया, एक बाउल में शामिल कर दिया है और 2 खाने के चम्मच इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी वाला जो पाउडर है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चीनी ऐड की और 1 कप इसमें दूध शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पर ये बिल्कुल जो दही है ये पतला नहीं होगा, बस आपने इसको फेंटना बहुत अच्छा है और ठंडा बहुत करना है। अगर आप चाहते हैं कि दही का टेक्सचर बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही ज़बरदस्त हो, 5 मिनट लगातार इसको अच्छा सा फेंटें और आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखें ताकि ये बिल्कुल ठंडा सा हो जाए। अब यहाँ पर फुल्कियों की कंडीशन ये है, आधा घंटा इसे मैंने नॉर्मल पानी में भिगो कर रखा है तो ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर सॉफ़्ट फुल्कियों की निशानी ये है कि जब आप इसे अच्छा सा प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद भी ये बिल्कुल अपनी कंडीशन में आ जाएंगे, क्योंकि ये सॉफ़्ट और फ्लफ़ी हैं। अगर ये सॉफ़्ट और फ्लफ़ी ना हो तो ये बिल्कुल प्रेस हो जाएंगे और ये टूट जाएंगे, तो समझ लें कि फिर रेसिपी अच्छी नहीं बनी। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी कंडीशन है, बिल्कुल सॉफ़्ट और फ्लफ़ी किस्म की जो फुल्कियाँ हैं वो रेडी की हैं। और दाल मूंग के साथ ये एक बेहतरीन रेसिपी बनती है। आपने जब भी मीठे वाले दही भल्ले बनाने हैं तो दाल मूंग का जो आटा होता है उसी के साथ ही बनाने हैं, ताकि ये रेसिपी बिल्कुल आसान और मज़े की बन सके। अब यहाँ पर ये देखें फुल्कियों की कंडीशन बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी हैं और फूल गई हैं। जैसे मैंने इसको प्रेस किया है बाद में फिर ये अपनी कंडीशन में आ गई हैं। अब यहाँ पर दही जो है बिल्कुल ठंडा सा हो गया है और अच्छा से इसे फेंट भी लिए, और जो हमने फुल्कियाँ जो कि पानी से निकाल कर उसमें से पानी निचोड़ के रखा हुआ था वो फुल्कियाँ हम इसमें शामिल कर देंगे। दही फुल्कियाँ भी और दही भले भी इसमें ऐड करेंगे, अच्छा से इसको मिक्स करेंगे और बिल्कुल मार्केट स्टाइल दही भले, यहाँ पर जो मीठे वाले दही भले हमने रेडी किए हैं आसानी से बहुत ही कम टाइम में, तो ये आपके सामने है। बिल्कुल आसान है रेसिपी। इस रमज़ान में ज़रूर आपने ट्राई करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा और यकीन माने इसका टेस्ट बहुत मज़े का, जो हम बाज़ार से लेकर खाते हैं ना उससे बहुत ही बेस्ट है इसका टेस्ट। तो बिल्कुल आसानी के साथ और कम टाइम में ये रेसिपी बनाई है, इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा है। बस आपको अगर जो दाल मूंग का आटा है ना वो ना मिले तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, अगर घर पे आपको बनाना मुश्किल लगे तो। ये आपको सर्व करके दिखा रही हूँ और दही की कंडीशन देखें कि कितना फ्लफ़ी सा लग रहा है, और जितना अच्छा इसको मिक्स करेंगे इतना ही ये फ्लफ़ी होगा और बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट ये फुल्कियाँ अंदर से बनी हैं। और देखें इसकी जाली कितनी अच्छी बनी है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर टिकटॉक से देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर रिपोस्ट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।